नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत अच्छी है और जो कि हमें लाइफ टाइम, ऐसी चीज़ें जो कि हमें लाइफ टाइम काम आने वाली है। और वो जो चीज़ें हैं वो हम स्कूल में सीखते हैं। 10th क्लास में संस्कृत में एसएससी जो बोर्ड है उसमें संस्कृत में एक चैप्टर है सुक्ति सुधा, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उसमें जो कुछ चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं वो हमें लाइफ टाइम कभी भी काम आने वाली है, मीन्स हमेशा के लिए काम आने वाली है, जीवन के अंत तक। तो वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो फर्स्टली पोएम स्टार्ट करते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशु। नॉलेज इज अ पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द होल वर्ल्ड। तो वही तो है। अगर उसमें इसका अर्थ ये है कि जो विद्या है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब हम बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं घूमने के लिए, तब यही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स जैसे हमारे लिए काम करते हैं, वैसे ही तरीके से विद्या हमारे लिए, हम जब बाहर जाएंगे बाहर कंट्रीज़ में घूमने के लिए, तब हमें काम आने वाली है। और जो राजा लोग होते हैं उनमें धन नहीं पूजा जाता, उनमें विद्या पूजी जाती है, नॉलेज पूजा जाता है, धन पूजा नहीं जाता है। और जिसके पास विद्या नहीं है वो मनुष्य पशु के समान है, ऐसा बताया गया है। और जो विद्या है वो गुरु की भी गुरु है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और विद्या जो है वो भोग सुख, ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलेगी? तो विद्या से ही हमें ये सारी चीज़ें मिलेगी। विद्या ये एक गुप्त धन है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और सच में नॉलेज इज़ पावर, बिकॉज हम कई जो पावरफुल जो लीडर्स हो गए, तो उनका अगर हम देखें, उनकी अगर बायोग्राफी पढ़े, उनके बारे में जाने, तो हाँ, उनके पास एक जो पावरफुल वेपन था वो नॉलेज था। तो वही है कि हमें नॉलेज गेन करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम किताबों के सामने झुको, किताब आपके सामने दुनिया को झुका देगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो नॉलेज है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नॉलेज इज़ of no value unless you will not put into your efforts। अगर आपने उस नॉलेज आपने बहुत गेन किया है, बट अगर आप उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मीन्स नॉलेज इज़ ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू एफर्ट्स। तो वही है, नॉलेज जो है उसका हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हमें नॉलेज जो है उसका बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जो सेकंड कोट है वो है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविश्यतु गच्छतु आयतेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मीन्स क्या, जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति ठाम होता है कि मुझे इसी रास्ते चलना है, मुझे सही जो रास्ता है, सत्य का जो रास्ता है, न्याय का जो रास्ता है, उसी रास्ते मुझे चलना है, तो वो व्यक्ति को परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, कौन क्या करेगा, उसके बारे में उसको बिल्कुल परवाह नहीं है। मीन्स अगर निंदन्तु नीति निपुणाय, मीन्स नीति निपुणाय मीन्स जो नीति शास्त्र है उसमें निपुण जो व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति के, मीन्स जो जिसको सत्य के न्याय के ही मार्ग पे चलना है, उस व्यक्ति की अगर निंदा करे, उसका मजाक उड़ाए, उसको बहुत ऐसे बढ़ावा दे, वाह वाह बहुत अच्छा है, तो वो विचलित नहीं होते हैं इन शब्दों से। और लक्ष्मी मीन्स धन जो है वो आए या फिर जाए, उनको कुछ परवाह नहीं होता। उनका मरण जो है, मीन्स डेथ जो है, आ जाए या फिर बहुत सालों के बाद आए, उनको उसकी परवाह नहीं है। तो कुछ भी हो, वो न्याय के मार्ग से ही चलेंगे। और उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, कुछ भी हो जाए, आई एम स्टिक टू माई डिसीजन। बट हम क्या होता है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो हम विचलित हो जाते हैं हमारे लक्ष्य से। बट जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि नहीं, मुझे तो न्याय के मार्ग से चलना है, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, इधर की दुनिया उधर हो, मैं तो न्याय से मार्ग से ही चलूँगा। तो ऐसा उनका जो होता है एटीट्यूड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में भी। और हमारे मराठी में भी वो कोट है, मोडेल पण वाकणार नाही। मीन्स ऐसे, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। मीन्स ऐसे अगर ये है, पेन है, मीन्स मोड़ सकते हैं बट हम झुक नहीं सकते किसी के सामने, तो ऐसा कुछ।
मीन्स वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में भी वैसा एटीट्यूड लाना। और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें दुनिया में जो भी लोग हमें कुछ बोल रहे हैं तो उनका जो है उनका सुन लेना चाहिए। सुनना इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वी शुड बी अ बेस्ट लिसनर। तो हमें सुनना तो अच्छा से ही चाहिए, बट मुझे तो लगता है कि हमें सबका सुनना चाहिए और फिर जो वही करना चाहिए जो हमें लगता है। और उसके पे ये एक लाइन भी है मराठी में, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। तो उसी तरीके से हमें करना चाहिए, सबका सुनना चाहिए और लास्ट में हमें वो डिसीजन निकालना चाहिए जो हमें हमारे लिए अच्छा है, हमें अच्छा लगता है, वो डिसीजन हमें करना चाहिए। बट उसके लिए हमें सबका सुनना चाहिए। शायद से कभी कभी उनके भी जो ओपिनियन है, एडवाइस वो देते हैं वो भी बहुत काम के हो सकते हैं और शायद से वो उनके एडवाइस से आपकी लाइफ भी बदल सकती है। सो बहुत सारी चीज़ें, तो हम वी शुड बी अ बेस्ट लिसनर। तो आगे चलते, आत्मनो मुख दोषेन बध्यन्ते शुकसारिका बकास्तत्र न बद्धन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। मीन जो पोपट होता है वो बहुत बोलता है। इसके लिए उसको क्या किया जाता है कि पिंजरे में बंद किया जाता है। और जो बगड़ा जो होता है उसको नहीं बंद किया जाता पिंजरे में। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो बोलता ही नहीं है इतना ज़्यादा। बट जो पोपट होता है बहुत बोलता है, इसलिए उसको पिंजरे में बंद किया जाता है। बगड़ा जो होता है, बकह जो होता है, उसको बंद नहीं किया जाता है। मीन्स यहाँ पे ये बताया गया है कि साइलेंस इज़ अ पावरफुल वेपन। तो यही है कि अगर मीन्स मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रहना ये बहुत अच्छा है। मीन्स अगर उस पर लाइन बोला जाए कि वंस यू हैव मैच्योर्ड यू रियलाइज साइलेंस इज़ मोर पावरफुल दैन प्रूविंग अ पॉइंट। तो वही चीज़ है कि साइलेंस ये बहुत एक साइलेंस इज़ अ बेस्ट आंसर टू एंगर। तो साइलेंस लिए अगर कोई आगे चिल्ला रहा है तो साइलेंट आप शांत रहिए, आगे वाला अपने आप चुप हो जाएगा। तो वही है, साइलेंस इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन इन आवर लाइफ। आगे चलते, रथस्य एकम चक्रम भुजगयमिताः सप्ततुर्गाः। रथस्य एकम चक्रम भुजगयमिताः सप्ततुर्गाः निरालम्बोः मार्गश्च चरणविकलः सारथिरपि रविर्यार्तेवान्तं प्रतिदिनं पारस्य न बसः। क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतामनुपकरणे। क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतामनुपकरणे। मीन्स क्या कि जो सूरज होता है वो हर दिन जो होता है, मीन्स जो आसमान का जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई पे जाता है। और उसके लिए जो ऊंचाई तक जाने के लिए जो उसका रथ है, उस सूरज जी का जो रथ है, तो उसको बोला गया है कि वो रथ का जो एक पहिया है, उस रथ को एक ही पहिया है, दूसरा पहिया है ही नहीं। और जो रथ को जो भी क्या बोलते हैं हॉर्स है लगाए हुए, उसको कंट्रोल करने के लिए लगाम होता है ना। और तो लगाम किसका है? सांप का लगाम है। तो सात तुरग मीन्स 7 जो हॉर्स है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए सांप जो है, सांप का लगाम है। तो और जो सारथी है मीन्स जो चलाने वाला है, तो वो भी अपंग है। और जो रास्ता है, जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं रास्ते से, वो भी निराधार है। मीन्स उसको किसी का आधार ही नहीं है। तो इतनी सारी मुश्किलें होते हुए भी सूरज जो आसमान के जस्ट टॉप जाता है, हर रोज़ जाता है। ऐसे नहीं कि एक रोज़ गया है दूसरे अरे यार आज तो आराम करता है, तो मस्त आराम करने का मूड है, तो वैसा नहीं है। हर रोज़ जाते हैं, हर रोज़ वो काम करते हैं, वो टॉप पे जाते हैं। अरे सूर्य देखो ना, हम आलस करते हैं कभी कभी काम करने का। अगर आलस जो नेचर में जो चीज़ें हैं उन्होंने अगर की तो क्या होगा? मीन्स अगर सूरज बोले कि नहीं यार मुझे तो आज नींद बहुत आ रही है तो मैं नहीं आऊँगा, क्या होगा? तो हम अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हमारा आलस करना ये गलत है। आलस करना तो ऑफकोर्सली गलत ही होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें बताई गई है। तो वही है कि हमें करते रहना चाहिए जो हम कर रहे हैं। और कितनी भी अगर हमारे लाइफ में मुश्किलें आए तो उस मुश्किलों को हमें सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज मुश्किलों तो अगर आपको एक बहुत बढ़िया कुछ बनना है तो मुश्किलों तो आनी है। लाइफ क्या है? लाइफ तो मुश्किलें डालने के लिए यहाँ पे बैठी है। बेटा आओ अब लड़ो मुश्किलों से। और मुश्किलें उनको ही ज़्यादा मिलती है जो उसकी काबिलियत रखते हैं, उस मुश्किलों से लड़ने की काबिलियत रखते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बनने की काबिलियत रखते हैं, उनके ही जीवन में ज़्यादा मुश्किलें आती है। तो आगे चलते हैं हम। आगे है अल्पानापि क्या बोल रही हूँ मैं? अल्पानामपि वस्तूनां
संहति कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नै बध्यन्ते मतदन्तिनः अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैः बध्यन्ते मतदन्तिनः। बहुत दिन हो गए इसलिए मेरे को प्रोनाउंसिंग अलग कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। मीन्स कि इसमें ये बताया गया है कि अगर छोटे छोटे चीज़ों का इकट्ठा अगर किया जाए तो वो बहुत मीन्स कि उससे अगर सिंपल में बताया जाए कि जो होता है कि स्मॉल एफर्ट्स अगर करोगे तो उससे बिग रिजल्ट निकलेगा। मीन्स क्या होता है कि एटॉमिक हैबिट अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो उसमें भी यही बताया गया कि आपके जो स्मॉल एफर्ट्स जो आप डेली पुट इन करते हो उसके वजह से आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वही अगर वाइस वर्सा करते हो तो वही उसका उल्टा भी हो सकता है। तो वही एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है। तो वहाँ पे यहाँ पे भी यही बताया गया कि अगर आप छोटे छोटे चीज़ों का अगर इकट्ठा करते हो तो उससे आपका जो काम है वो साध्य हो सकता है, वो पूरा हो सकता है। अगर आप जो एक हत्ती को ले लो, अगर जो हत्ती को अगर आपने जो गवत होता है ना आपका, तो जो गवत होता है अगर गवत से अगर हमने वो डोरी होता है ना डोरी, अगर गवत की अगर डोरी हमने बना दी और वो जो हत्ती होता है तो हत्ती के अगर पैर में अगर हमने बांध दिया तो हत्ती भी ऐसे बावला का हुआ हत्ती भी शांत हो जाएगा। तो वही होता है कि छोटे छोटे चीज़ों की जो वैल्यू होती है यहाँ पे हमें वही बताई गई है। और जो सक्सेस होते हैं, मुझे एक लाइन यहाँ पे याद आई, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो वही है कि आप हमेशा जो हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें करते जाते हैं उससे एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है जो कि आपको भी नहीं पता होगा। आगे चलते हैं हम। प्रथम वयसि पीतम तोयमल्पम स्मरन्तः शिरसि निहितभारा नारिकेला नराणां ददति जलमनपानां स्वादमा जीवितांतम नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। मीन्स क्या कि जो नारियल का पेड़ होता है, क्या बोलते हैं पेड़, हाँ, तो उसको वो जब छोटा होता है तब हम अगर उसको पानी देते हैं तो वो जब बड़ा हो जाता है तब वो स्मरण मीन्स दिमाग में वो रखता है कि हाँ मुझे पानी दिया गया था, किसी ने मुझे पानी दिया गया, तो अब मेरी बारी है कि अब मैं बड़ा हो गया तो मैं उनको कुछ दूँ। तो वो क्या करता है कि जो नारियल का अगर आपने पानी पिया, ऑफकोर्सली पिया ही होगा, तो वो मीठा पानी होता है। तो उस मीन्स जो होता है हम मराठी में वो शब्द है ना कृतज्ञता, मीन्स उपकाराची परतफेड करायचं असतं, तर उपकाराची परतफेड करणे याला म्हणू शकतो आपण। तर तेच है, ही मीन्स जो नारियल का पेड़ होता है वो बड़े होने के बाद जो उपकार उस पर किए गए हैं, जो भी है दूसरों के द्वारा पानी देके जो उपकार उन पे किए गए, तो वो जो होता है वो स्मरण में रखते हैं वो सारी चीज़ें, और बाद में उसका जो है उसका रिटर्न में देते हैं, पानी देते हैं, सालों साल मरते दम तक वो ये सारी चीज़ें करते हैं। मीन्स मीठा पानी देने का काम वो करते हैं। मीन्स क्या, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी उन पे अगर किसी ने मदद कर दी उनकी तो वो कभी भी इन सारी चीज़ों को नहीं भूलते, वो हमेशा ये सारी चीज़ें स्मरण में रखते हैं। और कभी ना कभी जब वक्त आ जाता है वो सारी वो चीज़ें जो उन्होंने दूसरों से ली थी या फिर किसी ने उनको मदद की तो वो रिटर्न में उनको मदद करते हैं। मीन्स किसी का बोझ जो होता है वो नहीं रखते हैं सिर पे। मीन्स ऐसे जो मीन्स नारियल का जो क्या बोलता पेड़ जब छोटा था तब उसको पानी दिया गया, तो वो उसको एक दिमाग पे वो बोझ लेके चला कि बोझ क्या बोलते हैं उसको, बोझ, हाँ, दिमाग पे, या फिर वो दिमाग में चीज़ लेके चला कि हाँ मुझे बड़े होने के बाद इसका रिटर्न भी करना है, और वो करता भी है। मीन्स जब नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है तब वो पानी भी देता है, मीन्स रिटर्न भी किया, मीन्स हेल्प जो उसको की गई उसका रिटर्न उसने दे दिया। तो सज्जन व्यक्ति की ये पहचान है, ऐसा बताया गया है। आगे चलते लास्ट, घटम भिन्दात पटम छिंदात कुर्याद रासवरोहनम एन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। मीन्स जो है कि आपके कपड़े फाड़ी, आप नहीं, मीन्स यहाँ पे ये बताया गया कि कपड़े फाड़िए, जो मड़का होता है मड़का उसको फोड़िए, या फिर गधे पे सवार हो जाइए, कुछ भी कीजिए, किसी भी प्रकार कीजिए, आप फेमस हो जाइए, पॉपुलर हो जाइए, बस। इट डजेंट मैटर कि आप किस वे का यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन मिलॉट बोलने की मुझे लग रहा है मुझे मैं बोल, बट यहाँ पे ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया कि आप फेमस होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, जीवन आया गया, ठीक है, ये हाँ किसका जन्म हुआ, वो मृत्यु हो गया उसका,
लाइक कुछ तो होना चाहिए ना कि हम आए तो हमारी जो प्रेजेंस है हम जाने के बाद भी फील होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे यही है कि यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई कि कुछ भी कीजिए आप फेमस हो जाइए, बट आई थिंक यहाँ पे ये भी बताना चाहिए तो सही तरीके से करना चाहिए। बट ठीक है, जो किया है वो हम जस्ट आई एम जस्ट ट्रांसफ़र मैं कर रही हूँ, ट्रांसफ़र करने का जो मीडियम मैं हूँ। तो वही है कि आप कुछ भी चीज़ कीजिए, किसी भी तरह आप फेमस हो जाइए, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नए सारी चीज़ें लेके, सारे क्या नॉलेज लेके हम ज़रूर आपसे मिलेंगे। मग ये थे मग।